आर 5 मंथ्स इनफ टू क्लियर CS एग्जाम्स। तो अब फाइनली दिसंबर 23 वालों का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, और जैसे इनका एग्जाम स्टार्ट हुआ है जून 24 वाले को अब रियलाइज़ हुआ है कि भाई अब पढ़ाई करना पड़ेगा, अब नेक्स्ट एग्जाम हमारा ही है। और आप लोगों के बहुत सारे मैसेज भी आ रहे थे इसी के रिगार्डिंग कि अगर हम अभी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, मतलब आज अगर हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो नेक्स्ट 5 मंथ में हम प्रिपरेशन करके एग्जाम क्लियर कर सकते हैं कि नहीं। तो यही क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा आज ये वीडियो में। अब ये जो क्वेश्चन है कि 5 मंथ्स प्रिपरेशन करके हम CS का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं कि नहीं, ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे अलग अलग केस हो सकते हैं। मतलब कोई ऐसा होगा जिसने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं किया है फॉर सम रीज़न, कोई ऐसा होगा जिसका आधा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कोई ऐसा होगा जिसने 10 दिन पहले स्टार्ट किया, किसी का न्यू सिलेबस होगा, किसी का ओल्ड सिलेबस होगा। तो मेक श्योर करने की ये वीडियो हर कोई यूज़ कर सके, मतलब इसमें मैं जो भी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा वो सारे लोगों के लिए यूजफुल हो सके। ऐसी स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करेंगे जो सबके लिए एप्लीकेबल है। आप एग्जीक्यूटिव में हो तो भी देख सकते हो, प्रोफेशनल में भी देख सकते हो, प्लस अगर आपका कोई एक ग्रुप है या फिर आपका सारा ग्रुप है तो भी आप ये वीडियो को देख सकते हो। तो अब जो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि 5 मंथ्स में आप CS एग्जाम क्लियर कर सकते हो कि नहीं, इसका सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है येस, 110% आप क्लियर कर सकते हो एग्जाम। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप सही स्ट्रेटेजी फॉलो करो, सही से अगर आप टाइम टेबल बना के, सही से अगर आप स्टडी प्लान बना के पढ़ाई करते हो तो सिर्फ पास होना नहीं, मतलब ऑल इंडिया रैंक के साथ भी आप क्लियर कर सकते हो आपका एग्जाम जून 2024 में। और ये कैसे पॉसिबल होगा कि 5 मंथ्स पढ़ाई करके एग्जाम क्लियर होगा, उसके लिए मैं आपके साथ 5 स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। आपको वो सारी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है और आपके एंड से भी 100% डेडिकेशन और 100% एफर्ट्स होना चाहिए। सिर्फ मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, राइट। आपको भी इतना डेडिकेशन से पढ़ाई करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और जो भी स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूँ वीडियो में उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली। अब वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसका भी एग्जाम जून 2024 में है उनके लिए मैं एक स्पेशल लाइव सेशन कंडक्ट करने वाला हूँ ये सैटरडे को, मतलब कल दोपहर को 2 बजे लाइव सेशन होगा। उसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि 5 मंथ्स में कैसे आप आपका एग्जाम क्लियर कर सकते हो, क्योंकि ये जो वीडियो होता है वो 1 वे कम्युनिकेशन होता है, इसमें आप मेरे साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो। तो ताकि आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाओ, आपके क्वेश्चंस पूछ पाओ, जो भी आपके क्वेश्चन है एग्जाम को लेकर आप मेरे से वहाँ पे पूछ पाओगे, वो लाइव सेशन होगा अनअकैडमी पे कल दोपहर को 2 बजे। ये लाइव क्लास ज्वाइन करने का कोई भी फीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको रजिस्टर करना है, इसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप रजिस्टर कर दो और नोटिफाई मी पे क्लिक कर दो। जब सेशन स्टार्ट होने वाला होगा कल दोपहर को 2 बजे आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है वो रेडी रखना, कल हम मिलेंगे दोपहर को 2 बजे लाइव सेशन में। अब वापस आता है आज के वीडियो के टॉपिक पे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि एक जो डाउट है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को आ रहा है कि अगर हम CS एग्जीक्यूटिव में है तो दोनों ग्रुप साथ में देना चाहिए या एक ही ग्रुप देना चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ 5 मंथ्स बाकी है। या फिर अगर हम प्रोफेशनल में है तो हमें कोई भी एक ग्रुप या 2 ग्रुप देना चाहिए या सारे ग्रुप हमें देने चाहिए साथ में। अब इसका सिंपल आंसर यही है कि अगर आप एग्जीक्यूटिव में हो तो आपको दोनों ग्रुप साथ में देना चाहिए, अगर आप प्रोफेशनल में हो तो आपको तीनों ग्रुप साथ में देना चाहिए, क्योंकि आपके पास एडिक्वेट टाइम है। 5 मंथ्स एक एडिक्वेट टाइम है कि आप दोनों ग्रुप दे सको एग्जीक्यूटिव का और तीनों ग्रुप दे सको CS प्रोफेशनल का। तो इसलिए गलती से भी सोचना भी मत, ये स्टेज पे अगर आप सोच लोगे तो आपका पढ़ाई मतलब आप 100% एफर्ट्स डालोगे ही नहीं। फिर आपके माइंड में हमेशा यही होगा कि ठीक है भाई एक ही ग्रुप है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करेंगे, थोड़े मजे करेंगे। ऐसा नहीं है, एक ही बार पढ़ के दोनों ग्रुप, या प्रोफेशनल में हो तो तीनों ग्रुप का पढ़ाई करके एक ही साथ निकाल दो। और मैं आपको मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। जो मैंने CS प्रोफेशनल है वो ऑल इंडिया रैंक 22 के साथ क्लियर किया था, तब मैंने खाली 6 महीना पढ़ाई किया था। मतलब मेरा एग्जाम भी दिसंबर में ही था, मैंने 6 मंथ्स का प्रिपरेशन करके ऑल इंडिया रैंक के साथ एग्जाम क्लियर किया है। तो अगर मैं 6 महीने का प्रिपेयर करके एग्जाम ऑल इंडिया रैंक के साथ क्लियर कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो सेम चीज़ 5 मंथ्स में। और अगर ऑल इंडिया रैंक नहीं भी आता है फॉर सम रीजन तो एटलीस्ट आप ऑल 3 ग्रुप्स या ऑल 2 ग्रुप्स के लिए अपीयर करके क्लियर तो उसको बिल्कुल कर सकते हो। तो आपको आज ही खुद से प्रॉमिस करना है कि नेक्स्ट 5 मंथ्स आप ये सेम क्वेश्चन खुद को नहीं पूछोगे, दूसरों को भी नहीं पूछोगे, फ्रेंड्स को नहीं पूछोगे, प्रोफेसर को नहीं पूछोगे कि एक ग्रुप देना चाहिए 2 ग्रुप देना चाहिए। आज ही डिसाइड कर लो, कमिट कर लो और मेरे को भी नीचे कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करके बताओ कि आई विल बी अपीयरिंग फॉर ऑल द ग्रुप्स। ऐसे करके मेरे को आपका कमिटमेंट चाहिए। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फोकस ऑन कंप्लीटिंग द लेक्चर्स बाय मार्च एंड। अब स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, मार्च एंड या फिर अप्रैल एंड मई एंड तक वो लेक्चर्स में ही अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। बट आपको अभी से एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाना है कि आपको लेक्चर्स आपका खत्म करना है मार्च एंड तक। आप टारगेट रखो मार्च एंड का, ज़्यादा से ज़्यादा वो अप्रैल 10 अप्रैल 15 तक वो एक्सटेंड हो ही जाता है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो। अगर हो जाता है तो सबसे बेस्ट है, बट मैक्सिमम अप्रैल 10 और अप्रैल 15 तक आपको जितना भी लेक्चर है वो कंप्लीट करना है। इसका रीज़न है कि पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन है। जितना टाइम आप ज़्यादा रिवीजन के लिए दोगे उतना ईजी होगा आपके लिए एग्जाम में अपीयर करना और एग्जाम्स को क्लियर करना। तो अभी से ही आप ये माइंडसेट से पढ़ाई करो कि मार्च एंड तक मेरे को कैसे भी करके खत्म करना है लेक्चर्स, और फिर जो नेक्स्ट 2 मंथ्स है अप्रैल और मई उसमें मेरे को प्रॉपर रिवीजन करना है,
फिर आपको जो भी आपका राइटिंग प्रैक्टिस है वो करना है, पास्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, काफ़ी कुछ है लास्ट 2 मंथ्स में जिसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है रिजल्ट पे। तो इसके लिए ट्राई करो कि मार्च तक आपका लेक्चर्स जो जितना भी है वो खत्म हो रहा है, फिर नेक्स्ट 2 मंथ्स में, लास्ट 2 मंथ्स में आप रिविजन राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान दे रहे हो। अब जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बी कंसिस्टेंट। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे सारे वीडियोस में कि जो सीएस का फुल फॉर्म है वो है कंपनी सेक्रेटरी उनके लिए जो ऑलरेडी बन चुके हैं, बट जो स्टूडेंट है उसके लिए सीएस का फुल फॉर्म है सी से कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और एस से सेक्रीफाइसेस। कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 10 दिन आपने पढ़ाई कर लिया, फिर आप 5 दिन ब्रेक ले लिया, या फिर 15 दिन पढ़ाई कर लिया, 2 दिन ब्रेक ले लिया। ऐसा आपको नहीं करना है अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन है तो, बट आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंटली आपको एफर्ट्स डालना है, कंसिस्टेंटली आपको एक टाइम टेबल फॉलो करना है, और वो फॉलो करना है आपको नेक्स्ट 5 मंथ्स के लिए, तब जाके आप कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर कर पाओगे। तो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, डिस्ट्रैक्शन तो आएगा ही, रिलेटिव्स का शादी होगा, कजिन का बर्थडे आएगा, फ्रेंड बुलाएगा आपको नाइट आउट के लिए, ये सारी चीज़ें होती रहेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन्जॉय ही मत करो, रूम में लॉक कर दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। आपको भी जाना चाहिए घूमने, 4-5 घंटे वीकेंड पे आप भी जाके घूम सकते हो, बट ऐसा नहीं कि 4-5 दिन पढ़ा फिर 3-4 दिन एकदम आप गायब हो गए, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ये आपको गलती नहीं करना है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अभी क्योंकि सिर्फ 5 मंथ्स बाकी है आपके एग्जाम को, तो आपके पास एक स्टडी प्लान होना चाहिए। अगर आपके पास एक स्टडी प्लान है तो आप ज़्यादा बेटर वे में आपका टाइम यूज़ कर पाओगे। आपको पता होगा कि एग्जैक्टली क्या करना है, क्या अवॉइड करना है, ताकि आप आपका एग्जाम जून 2024 में ही क्लियर कर पाओ और वापस आपको सेम एग्जाम ना देना पड़े, वापस सेम बुक से आपको पढ़ाई ना करनी पड़े, वापस अटेम्प्ट ना देना पड़े। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक स्टडी प्लान है आपके पास रेडी। जिसका भी एग्जाम दिसंबर 2023 में था उनके लिए मैंने मल्टीपल स्टडी प्लान बनाया, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि सिमिलर स्टडी प्लान में बनाओ जून 2024 वालों के लिए, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा सेपरेट स्टडी प्लान का ज़रूरत होगा तो मैं आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान बना के दे दूंगा। अब जो 5th इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। अगर आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल है तो उससे आप डिस्ट्रैक्ट कम हो जाओगे। मतलब जो दूसरी एक्टिविटीज़ है, सोशल मीडिया है या फिर कोई भी दूसरा टाइम वेस्ट है जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, वो एक्टिविटीज़ में आप कम ध्यान दोगे और पढ़ाई में आपका ध्यान ज़्यादा लगेगा। अगर आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल है तो आपको पता है कि कब उठना है, कितना ब्रेक लेना है, कितने घंटे पढ़ाई करना है, फिर कितने बजे आपको आपका दिन क्लोज करना है। प्रॉपर आपको पता होगा कि डेली मेरे को 8 से 10 घंटा पढ़ाई करना है। अगर आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल होगा तो वो आप टाइम टेबल के हिसाब से चलोगे। अगर टाइम टेबल नहीं होता है तो क्या होता है कि हम रैंडमली कभी भी टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं। मतलब कोई फ्रेंड का फ़ोन आया तो हमने उससे आधा घंटा बात कर लिया, या फिर इंस्टाग्राम पे हमने आधा घंटा स्पेंड कर लिया। ये सारा डिस्ट्रैक्शन होता रहेगा जब तक आप प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बनाओगे। प्रॉपर टाइम टेबल होगा तो आपको पता है कि ये टाइम पे, मतलब अगर इतने बजे 2 बजे दोपहर के, तो मेरे को 2 बजे पढ़ाई करनी है, ना कि टाइम वेस्ट करना है। सिमिलरली अगर आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होगा तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ जाता है। जिसका एग्जाम दिसंबर 2023 में था उनके लिए भी मैंने एक स्टडी टाइम टेबल बनाया था। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही एक स्टडी टाइम टेबल मैं आपके लिए भी शेयर करूं जून 2024 वालों के लिए, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। ये जो टाइम टेबल है वो 12-13 घंटे का था क्योंकि उनका एग्जाम तब नज़दीक था। अभी आपके पास 5 मंथ्स है, तो अगर आप अच्छे से 10 घंटा भी पढ़ते हो, 9 से 10 घंटा, तो वो मोर देन इनफ होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक रेफरेंस के लिए प्रॉपर टाइम टेबल बना के शेयर करूँ तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो ये था 5 स्ट्रेटेजी जो आपको फॉलो करना है नेक्स्ट 5 मंथ्स में। और 5 मंथ्स एडिक्वेट टाइम है आपका एग्जाम क्लियर करने के लिए। कोई भी आपको टेंशन नहीं लेना है, बस कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना है और सारे क्वेश्चंस आपके रेडी रखना। कल हम वापस मिलेंगे 2 बजे जो लाइव सेशन है उसमें। अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।